Hi friends, Radhe Radhe. You are most welcome in Ravi's English classes by Suman Shah. तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव। हमने सीखा किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस होता है, जबकि दोनों ही हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे होते हैं। तो डिफरेंस क्या देखा था हमने कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है उसमें केवल काम वर्तमान में हो रहा होता है, समय नहीं बताया हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने नहीं बताया कितने बजे से पढ़ा रही हूँ या कितने घंटे से पढ़ा रही हूँ। सिर्फ मैंने बोला कि इस वक्त कोई पूछे तुम क्या कर रही हो, मैं पढ़ा रही हूँ। ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। लेकिन अगर इसके बजाय मैं बोलूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, इसमें क्या दे दिया, लास्ट में रही हूँ है, लेकिन एक डिफरेंस आ गया दोनों सेंटेंसेस में कि इसमें समय दे रखा है 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अब देखिए इसमें हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब दो है, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन साथ में होगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसे आप आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। तो ये हो गया अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव, जिसमें हैज बीन और हैव बीन का यूज किया जाता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2 न्यू वर्ड्स आए। जी हाँ, 2 नए शब्द हमारे पास यहाँ है, जो था सिंस और फॉर। सिंस का यूज करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम, इसका मतलब निश्चित समय के लिए। निश्चित समय, मैं सोमवार से ये काम कर रहा हूँ, 2 बजे से मैं ये काम कर रहा हूँ, जुलाई से हम ऐसा कर रहे हैं, दिवाली से ऐसा हो रहा है। तो इस तरह ये क्या है, ये निश्चित समय, जिसे पॉइंट ऑफ टाइम कहा जाता है। लेकिन आपने देखा इसमें आ रहा है से शब्द, समय के साथ से, 2 बजे से, जुलाई से, सोमवार से। इसका मतलब से वो काम तब से अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसमें किसका यूज करेंगे, सिंस का। जी हाँ, क्लॉक टाइम के लिए सिंस का यूज करेंगे, डेज नेम से पहले सिंस का यूज करेंगे, मंथ्स नेम से पहले, ईयर लाइक 2015 से हम यहाँ रह रहे हैं, से वो काम कंटिन्यू है तो 2015 से। ईयर से पहले भी अगर से, उससे बाद में भी से आता है तो भी हम इसका यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग। अब हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव। नेगेटिव में वही सिंस और फॉर का यूज करेंगे। फॉर का यूज कहाँ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, अवधि के लिए। 2 बजे से ना बोलकर अगर हम बोल रहे हैं 2 घंटे से, जुलाई से ना बोलकर हम बोल रहे हैं 5 दिन से, 5 महीने से, सोमवार से ना बोल के बोल रहे हैं 5 दिन से। तो इस तरह से दिनों के नाम ना बोलकर उनकी काउंटिंग दी हुई हो तो वो क्या हो गया, अवधि। 2 महीने, 2 महीने का क्या हो गया, पीरियड हो गया। तो इस तरह से निश्चित समय के लिए सिंस का यूज किया जाता है और अवधि के लिए फॉर का यूज किया गया है। अब आप देखिए, अगर फिर भी आपको ढंग से विद एग्जांपल समझना है तो आप इसके लिए लास्ट वीडियो देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेगेटिव। नेगेटिव में देखिए, जैसे हम कहते हैं कि मैं 2 घंटे से टीवी नहीं देख रही हूं। प्रोसेस वही है, कौन, म, इट मीन्स आई, और आई के साथ क्या आएगा, जी हाँ, हैव बीन। तो ये हो गया आई हैव बीन। काम क्या हो रहा है, देखना, लेकिन क्या, टीवी। और टीवी देखने के लिए रिजर्व वर्ड है यस, वॉच। और वॉच की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर आईएनजी। तो आई हैव बीन वॉचिंग क्या चीज, टीवी फॉर 2 आवर्स। देखिए इसमें ये बन गया अफर्मेटिव, जबकि हम कौन सा कर रहे हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो अब इसमें, जी हाँ, मैंने ही लिखा है इसको अफर्मेटिव में, जबकि मैंने बोला था कि नेगेटिव सीख रहे हैं। लेकिन एक बार एक एग्जांपल इसमें अफर्मेटिव का देखकर अब इसमें बता रही हूँ आपको कि नेगेटिव का नॉट कहाँ पुट करना है। एक बार अभी हमने लास्ट वीडियो में एक में सीखा था कि हमें इन दोनों के बीच में नॉट वर्ड पुट करना है। ठीक है, हमने सीखा था यदि सिंगल एक शब्द की हेल्पिंग वर्ब हो, डू, डज, इज, एम, आर, वाज और ये सब एक शब्द की होती है, तो नॉट हम उनके जस्ट बाद बता देते हैं, जस्ट लाइक दिस, डू नॉट, डज नॉट, इज नॉट, एम, इस तरह से।
लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक शब्दों की हो, चाहे हैव बीन हो या हैज बीन हो या 3 शब्दों की हो, विल हैव बीन हो या शैल हैव बीन हो, इस तरह से हो, तो हमें पुट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के तुरंत बाद ही पुट कर देना चाहिए। विल नॉट हैव बीन, तो ऐसे ही आई हैव नॉट बीन। आई होप कि क्लियर हो गया। जी हाँ, कंफ्यूज हो गया कि नेगेटिव सिखाते अफर्मेटिव का सेंटेंस कैसे। सिर्फ मेरे को ये चीज आपको बतानी थी कि नोट कहाँ पुट करना है। अब आप देखिए, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हम 4 बजे से नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं। कौन? हम, इट मीन्स वी के साथ हैज या हैव, राइट, हैव, वी हैव। अब देखिए नोट है, अब हम डायरेक्ट कर देंगे, इसके तुरंत बाद नोट वर्ड पुट करेंगे। वी हैव नॉट बीन, काम क्या हो रहा है? खेलना। वी आर नॉट बीन प्लेइंग, कोई गेम का नेम नहीं दे रखा, इट मींस ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, दैट इज व्हाई अब हम डायरेक्ट चलेंगे सिंस या फॉर पे। तो बताइए इसमें सिंस या फॉर क्या आएगा? 4 बजे से है, फिक्स टाइम दे रखा है, पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, इसलिए क्या आएगा? सिंस 4 o'clock। अगर 4 बजे से की जगह होता 4 घंटे से, तो हम यहां पर सिंस की जगह किसका यूज करते? फोर आवर्स। क्लियर? इसमें 2 आवर्स अवधि है, इसलिए हमने 4 का यूज किया। या 4 o'clock घड़ी का समय है, फिक्स समय है, इसलिए यहां पर हमने क्या यूज किया? सिंस का यूज किया, सिंस 4 o'clock। वन मोर एग्जांपल, यदि कहे मां बहुत देर से गार्डन में नहीं बैठी हुई है। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है? हुई है। मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बताया था, इसमें बता रही हूं कि हिंदी वाक्यों के अंत में केवल रहा है, रही है, रहेगी, ये ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान नहीं होती है। कभी कभी हुआ है, हुई है, हुए हैं, ये शब्द भी होते हैं। जैसे कि इस तरह से, माँ बहुत देर से गार्डन में नहीं बैठी हुई है। आप इसका अफर्मेटिव देख लीजिए। अरे माँ कहाँ है? माँ गार्डन में बैठी हुई है, हुई है, इसका मतलब बैठने का काम अभी तक वहां कंटिन्यू है। दैट इज वाई इस तरह के सेंटेंसेस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अगर समय हो तो और समय ना हो, सॉरी समय ना हो तो और समय हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब देखिए कौन नहीं बैठी हुई है? माँ, तो ये क्या हो गया? माँ या मदर एक वचन है, इसलिए क्या आएगा? हैज नॉट बीन, काम क्या हो रहा है? बैठने का, सिटिंग कहां पर? इन द गार्डन। अब क्या बच गया? बहुत देर से। देखिए कोई निश्चित समय नहीं दे रखा, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, बहुत देर, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए किस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हैज बीन या हैव बीन के बीच में नॉट वर्ड को पुट किया जाता है। देखिए आप, फिर हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे इंटरोगेटिव। आई होप होगा हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट वर्ड पुट करना है। अब हम करेंगे इंटरोगेटिव। जैसे कि पता है 2 तरह के, एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और दूसरा वो जो WH वर्ड से। तो देखिए ये किससे शुरू होता है? क्या वह 2 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है? क्या, और इसका उत्तर आना चाहिए टेंस के बाद में। पहले देखिए इसका उत्तर किस में आएगा? यस या नो में। जब इसका हमें रिप्लाई मिलेगा यस या नो में, हाँ या ना में, इट मींस इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी किससे? हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब किसका? जिस टेंस का आपका सेंटेंस, उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब। तो रहा है, रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन दिनों से, 2 दिनों से, समय के साथ से दिया हुआ, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन एंड हैव बीन। अब इसमें हैज बीन या हैव बीन
उसके लिए हमें वापस से फाइंड आउट करना होगा सब्जेक्ट एंड दैट इज वह रहा, इसका मतलब ही के साथ आएगा हैज बीन, तो ये क्या होगा इसमें हैज ही इंटरोगेटिव नेगेटिव एक साथ, ठीक है। अगर आप एक बार नेगेटिव नहीं देंगे ओनली इंटरोगेटिव तो हैज ही बीन, क्या हुआ है 2 दिनों से स्कूल आ रहा है, हैज ही बीन, काम क्या हो रहा है आने का, फोर्थ फॉर्म हैज ही बीन कमिंग कहां पे टू स्कूल 2 दिनों से, पीरियड ऑफ टाइम तो ये हो गया फॉर 2 days। क्लियर? क्या वे सुबह से शोर कर रहे हैं, क्या वे सुबह से शोर, वे इसका मतलब दे और दे के लिए हैव, तो ये हो गया हैव दे बीन, काम क्या हो रहा है शोर करना, शोर करने को बताया था फिक्स फ्रेज है मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, तो नॉइज क्या है नाउन है, मेक क्या है वर्ब है, ये फिक्स फ्रेज शोर करने को ही मेक अ नॉइज कहते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता, नॉइज में जो भी चेंज होता है वो मेक में होता है, टेंस के अकॉर्डिंग जो भी हमें चेंज करना होगा वो वर्ब इट मींस मेक में करेंगे, जैसे कि यहाँ रहा है तो इसका मतलब मेक को ही मेकिंग बनाएंगे, तो हैव दे बीन मेकिंग अ नॉइज सुबह से, और सुबह के लिए क्या बताया था सिंस मॉर्निंग। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो, तुम 2 घंटे से यहाँ क्या कर रहे हो। अब देखिए इसमें यस या नो में रिप्लाई नहीं है, इसमें डिटेल नहीं, भाई मैं ये कर रहा हूं या कर रही हूं, तो इट मींस व्हाट, यहाँ क्या, इनमें क्या का ट्रांसलेशन शुरू किया हमने हेल्पिंग वर्ब से, बिकॉज इसका हमें जो रिप्लाई मिल रहा है वो मिल रहा है यस या नो में, हाँ या ना में। 2 दिन से स्कूल आ रहा है तो हाँ, नहीं आ रहा तो ना, क्या वो शोर कर रहे हैं तो हाँ, नहीं कर रहे तो ना, इट मींस इसके ट्रांसलेशन शुरू किससे करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब से, बट इसकी जो रिप्लाई है वो हमें हाँ या ना में नहीं मिल रहा बल्कि इसके डिटेल में देना है, तो इसलिए इस क्या का ट्रांसलेशन यहाँ व्हाट। अब इसके बाद प्रोसेस से ये जो हेल्पिंग वर्ब से है, WH वर्ड के जस्ट आफ्टर क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज तुम इट मींस यू, और इनके साथ क्या आएगा हैव, यस, तो व्हाट हैव यू बीन, क्या हो रहा है यहाँ पे करना, डूइंग, फोर्थ फॉर्म, व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर, क्या बच गया 2 घंटे से, अगेन पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब अवधि, तो ये हो गया फॉर 2 hours। What have you been doing here for 2 hours? तो इस तरह से ये हो गया अपने इंटरोगेटिव। नेगेटिव में हमने हैज बीन और हैव बीन के बीच में पुट रखा था, वो नोट को पुट किया था, यहाँ पर देखिए हम हैज बीन और हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट पुट करेंगे, जैसे कि क्या है ये इंटरोगेटिव है। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा है और नहीं शब्द भी आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे हैज बीन या हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट प्लस नोट दोनों को पुट कर देंगे, Has he not been coming to school for 2 days? इसी तरह से यहाँ हो गया have they not been making a noise since morning? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है गाइस। अब वो बच्चे जो थोड़ा एवरेज के हैं या एवरेज से बिलो अबव समझते हैं अपने आप को, और जो लैंग्वेज में थोड़े इंटरेस्ट रखते हैं, उनको वोकैब एनहांस करने के लिए आपको आज से, जी हाँ आज ही नहीं, आज से हर वीडियो में कुछ वोकैबुलरी से रिलेटेड या मान लीजिए कुछ न्यू वर्ड्स, कभी न्यू वर्ड्स दे दिए, कभी कोई फ्रेज दे दिए, कभी कोई फ्रेजल वर्ब या इडियम्स, इस तरह से 2-3 आपको ये मिलते रहेंगे, आप उनको लर्न कीजिए और अपने प्रैक्टिकल लैंग्वेज में इसको अपनाइए। आज का जो वर्ड्स है वो उनके लिए है, ये सभी के लिए है वैसे तो, स्नैच, स्नैच मीन्स ये तो हो गया सभी के लिए जो एवरेज में हो या उससे बिलो हो, स्नैच, स्नैच मीन्स छीनना। अब देखिए
एक दो स्पोकन के सेंटेंसेस ले लीजिए, जैसे कि स्टूडेंट्स ने कहा इसमें साइड बाय साइड। जी हाँ, ताकि वो बोर ना हो, उनका रिवीजन तो कर रहे हो लेकिन साथ में कुछ न्यू सेंटेंस या वर्ड्स भी मिले। तो देखिए कई बार कहते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, किसी बात पे हम कह देते ठीक है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या हो जाएगा, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इसका मीन क्या होता है, इससे होता है इससे मुझे, बोल सकते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन कोई कहता है कि अरे कैसे नहीं पड़ता, इससे तो बहुत फर्क पड़ता है, तो वो बच्चे यूज कर सकते हैं इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो गाइस, इसमें आप सभी बच्चे इंक्लूड हो गए, चाहे वो 0 लेवल से शुरू कर रहे हो, चाहे वो एवरेज से हो, चाहे वो एवरेज के अबव हो। रोजाना आपको हर वीडियो में कुछ वर्ड्स मिलेंगे, कभी कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस मिलेंगे, कभी फ्रेजल वर्ब्स मिलेंगे और कभी फ्रेजेस। तो इस तरह से आज हमने कंप्लीट कर लिया अपना प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप कि आपको समझ में आया। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि हम मोटिवेट होकर आपके लिए कुछ न्यू वर्ड्स और न्यू फ्रेजेस, न्यू फ्रेजल वर्ब्स के साथ में ग्रामेटिकल भी हम आगे बढ़ते जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड राधे।